सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में पूर्णचंद कांडपाल जी द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अन्नदाता कृषक। कृषक यानी किसान को अन्नदाता कहा जाता है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन है। हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते और इस भोजन को देने वाला किसान ही है। किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है। वह एक तपस्वी है जो आठों पहर ऋतु, मौसम और जलवायु को साध कर हमारे लिए तप करता है, अन्न उगाता है और हमारी भूख मिटाता है। वह हमारा जीवन दाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का मानना था कि इतनी मेहनत करके दूसरों की थाली में अन्न परोसने वाले का भी सम्मान होना चाहिए और उन्हीं के जन्म दिवस को यानी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान के लिए जितना भी कहूँ शब्द ही कम पड़ते हैं। हम सब उनके ऋणी हैं। उनसे ही हमारा अस्तित्व है। आपको याद होगा कि भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, जो सीमा पर जवान और धरती पर किसान के परिश्रम को दर्शाता है। तो आइए ज़्यादा जानने के लिए कविता को समझते हैं। पोफटते ही जो मचाई विहक डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर। यहाँ बताया गया है कि किसान सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता है। सुबह का मौसम बड़ा सुहाना होता है। पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा का स्पर्श किसान को भोर होने के संकेत दे देते हैं। यानी गांव के लोग आज भी खुले आंगन या छत पर सोना पसंद करते हैं। उन्हें उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। सूरज की लालिमा, पक्षियों की ध्वनि और ताज़ी हवा के झोंके अपने स्पर्श से ही उन्हें जगा देते हैं। कांधे रख हल चल पड़ा वह, वृषभ सखा संग ले अपने, जा पहुँचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। किसान बिना आलस्य किए सुबह जल्दी उठ जाता है और कांधे पर हल रखकर और अपने मित्र बैल को साथ लेकर अपने खेत में सूरज की लालिमा से पहले पहुंच जाता है। यहाँ कविता के समय अनुसार पुराने कृषि साधनों का प्रयोग दिखाया है। अब इसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। भावार्थ यही है कि किसान अपने साथी के साथ जल्दी ही खेत में पहुंच जाता है। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलियान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। यहाँ पर कवि किसान के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि किसान का एक ही धर्म है, परिश्रम करना, और उसके खलियान ही मंदिर है। उसी मंदिर में वह पूजा अर्चना यानी मेहनत करके माटी में भगवान को पा लेता है। अच्छी फसल का होना किसी भगवान से कम नहीं होता। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, सुतवित बनिता और परिवार, अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। जब किसान अपनी कर्म भूमि खेत में यज्ञ करता है अर्थात मेहनत करता है, तो उसका पूरा परिवार उसके साथ होता है। जब वह अपनी दानों से भरी फसल की बालियों को लहराते हुए देखता है, तो वह सुख समृद्धि रूपी स्वर्ग को पा जाता है। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है, अवतारी तू इस मही पर, परमेश्वर अन्नदाता है। किसान को
मानवता का मसीहा कहा गया है। वह सबकी भूख मिटाता है। अगर किसान न हो तो सभी भूखे मर जाए। इस धरती पर किसान किसी अवतार से कम नहीं है। वह सबको अन्न देने वाला भगवान है। अगर वह न हो तो सारी धरती भूखी मर जाए। आगे, कृषक तेरी ऋणी रहेगी सकल जगत की मानवता। यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। हे किसान, इस धरती पर जितनी भी इंसानियत है वह सदा तेरी ऋणी रहेगी। सोचो, अगर किसान न हो तो हम कहाँ से चीज खाएंगे। पिज्जा, बर्गर, बिस्किट ये सब किसान के अन्न के आटे से बनते हैं। ये मत समझना कि ये सब फैक्ट्री में बन जाते हैं। अगर किसान अन्न के बीज ही नहीं बोता तो क्या इस धरती पर इंसानियत का अस्तित्व रहता? नहीं। इसलिए हमें किसान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा अस्तित्व कायम है। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को। सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। किसान सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करके खेतों की और फसलों की रखवाली करता है, और इस दौरान वह अपने मनोरंजन के क्षणों को भी औरों के लिए मिटा देता है। किसान को देवता, संत, सन्यासी और गुरु के समान बताया है। वह संसार का आराध्य है। समस्त जग उसकी पूजा करता है। वह धन्य है। धन्य है तेरे पंच तत्व को, जिससे रचा है तन तेरा। नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन सत सत मेरा। कवि कह रहे हैं कि हे किसान, तुम धन्य हो। धन्य है पंच तत्व शरीर को, जो विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। तो मनुष्य की तरह दिखता जरूर है, पर वास्तव में नर रूप में नारायण है। तू ही अन्नदाता है, परमेश्वर है। हम तुम्हें 100 बार प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम करके भी तेरा ऋण नहीं चुका सकते। आप भी किसान का सम्मान करें, उसकी पूजा करें और उसको अपना आराध्य माने। किसान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितना थक जाता है, फिर भी आराम नहीं मांगता। रात को देर से सोता और सुबह जल्दी उठ जाता, फिर भी वो नींद नहीं मांगता। वसल उसे बस मेहनत का है। वसल उसे बस मेहनत का है। वो किसी से कोई और हुनर भी नहीं मांगता। वो रुक जाए तो थम ना जाओ आप। वो रुक जाए तो थम ना जाओ आप। इसलिए वो किसान कभी छुट्टी नहीं मांगता। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद आप भी किसान के महत्व को समझेंगे और उसका मान सम्मान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।